मूवी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये मूवी आपको अपनी लाइफ में खुश रहने का मोटिवेशन देगी। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम फॉरेस्ट गंप होता है और वो एक बेंच पर बैठकर अपनी बस के आने का इंतजार कर रहा होता है। पर तभी फॉरेस्ट गंप के पास एक लड़की आकर बैठ जाती है। फॉरेस्ट गंप उसे कहता है कि आपके जूते बहुत अच्छे हैं और फॉरेस्ट गंप उस लड़की को बताता है, मैंने अपनी जिंदगी में एक बार ऐसे जूते पहने थे और वो जूते मेरे लिए बहुत ज्यादा यादगार थे। फिर फॉरेस्ट गंप उस लड़की को अपनी कहानी बताता है पर वो लड़की फॉरेस्ट गंप की बात नहीं सुन रही होती। फिर फॉरेस्ट गंप बोलता है, अगर मैं अपने दिमाग पर जोर दूं तो ये मेरे बचपन की बात है जब मैं एक छोटा बच्चा था और मैं एक डॉक्टर के क्लिनिक में था और मैंने एक अजीब तरीके के जूते पहन रखे थे और फिर डॉक्टर मेरी मम्मी से कहते हैं कि मेरे जोड़ों की हड्डी टेढ़ी है इसलिए मुझे इसके जूते में रोड लगानी पड़ेगी, लेकिन आप चिंता मत करिए ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी फॉरेस्ट गंप गिर जाता है और उसकी मम्मी बोलती है, बेटा तुम ठीक तो हो। फिर फॉरेस्ट गंप अपनी मम्मी के साथ घर जाने के लिए उस क्लिनिक से निकल जाता है। घर जाते वक्त फॉरेस्ट गंप की मम्मी उससे बोलती है, तुम कभी खुद को दूसरों से कम मत समझना, भगवान ने सबको एक जैसा ही बनाया है। फिर फॉरेस्ट गंप अपनी मम्मी से पूछता है कि मेरा नाम फॉरेस्ट गंप ही क्यों रखा। फिर फॉरेस्ट गंप की मम्मी फॉरेस्ट गंप को कहती है कि ये नाम तुम्हारे एक खास रिलेटिव का था और वो बहुत होशियार थे इसलिए हमने तुम्हारा नाम भी फॉरेस्ट गंप रख दिया। फिर फॉरेस्ट गंप की मम्मी सोचती है कि उसको एक अच्छी शिक्षा मिले इसलिए वो उसको एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन के लिए ले जाती है और अपने बच्चे के बारे में वहाँ के प्रिंसिपल को सब बताती है। लेकिन वहाँ का प्रिंसिपल बहुत गुस्से वाला होता है और वो उसे देखकर बोलता है कि आपके बच्चे का एडमिशन हमारे स्कूल में नहीं हो सकता क्योंकि इसका IQ लेवल बहुत कम है और ये हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता, आप इसकी चाल तो देखिए। फिर फॉरेस्ट गंप की मम्मी बोलती है, नहीं मेरा बच्चा तो इस स्कूल में ही पढ़ेगा और प्रिंसिपल कहता है हमारे स्कूल का मानदंड आपके बच्चे के लिए फिट नहीं बैठेगा। लेकिन फिर प्रिंसिपल मान जाता है और अब फॉरेस्ट गंप का उस स्कूल में एडमिशन हो जाता है और अब वो पहले दिन स्कूल बस में जाता है तो उसे अपने पास कोई नहीं बैठाता क्योंकि वो दिखने में इतना अच्छा नहीं होता। पर तभी एक लड़की जिसका नाम जेनी होता है वो फॉरेस्ट गंप को अपने पास बैठा लेती है। अब जेनी और फॉरेस्ट गंप एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फॉरेस्ट गंप के घर में केवल उसकी मम्मी और वो रहते थे क्योंकि फॉरेस्ट गंप के पापा नहीं होते और उसकी मम्मी घर में लोगों को मेहमान बनाती है और वो लोग फॉरेस्ट गंप के घर में रहते हैं मेहमान बनके और वो उनको कुछ पैसे देते हैं। उनमें से एक मेहमान सिंगर होता है और फॉरेस्ट गंप की मम्मी देखती है कि वो सिंगर गाना गा रहा है और फॉरेस्ट गंप उसके गाने पर अजीब सा डांस कर रहा है। फिर थोड़े दिन बाद फॉरेस्ट गंप की मम्मी देखती है वो सिंगर टीवी पर फॉरेस्ट के सिखाए डांस स्टेप कर रहा है और लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं और फॉरेस्ट जो इस औरत को अपनी कहानी बता रहा है फिर वो उसे कहता है कि उस सिंगर की एक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। और फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि जेनी और फॉरेस्ट गंप की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है और अब वो एक साथ घूमते हैं, बैठते हैं और खेलते हैं, पढ़ते हैं और वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। फिर हम देखते हैं एक दिन जेनी और फॉरेस्ट गंप घर जा रहे होते हैं तो 3 लड़के फॉरेस्ट गंप को परेशान करने लगते हैं और फॉरेस्ट गंप पर पत्थर मारने लगते हैं और बोलते हैं तुम बेवकूफ हो। फिर वो लड़के दोबारा से फॉरेस्ट गंप को पत्थर मारते हैं। तभी जेनी बोलती है, भागो फॉरेस्ट तेज भागो, और फॉरेस्ट भागने लगता है। फिर हम देखते हैं जो फॉरेस्ट गंप के जूते की रोड होती है वो निकल जाती है और वो अपने पैरों से इतना तेज भागता है उसे भागते भागते पता ही नहीं चलता कि वो बिना किसी सहारे के भाग रहा है। फिर एक दिन जेनी फॉरेस्ट के घर आती है क्योंकि जेनी का घर फॉरेस्ट के घर के पास ही होता है और वो फॉरेस्ट गंप के पास सो जाती है क्योंकि उसके घर में एक कुत्ता होता है और जेनी को उस कुत्ते से डर लगता है। फॉरेस्ट गंप बोलता है, मैं उस कुत्ते को छोड़ूंगा नहीं। फिर हम देखते हैं फॉरेस्ट गंप अब बड़ा हो चुका है और वो जेनी के साथ घर जा रहा होता है। तभी वहाँ वो 3 लड़के फिर से फॉरेस्ट गंप को परेशान करने के लिए अपनी कार से वहाँ आ जाते हैं और वो लड़के फॉरेस्ट पर पत्थर मारने लगते हैं। फिर जेनी बहुत तेज बोलती है कि भागो फॉरेस्ट भागो और अब वो इतनी तेज भागता है कि वो एक राष्ट्रीय टीम के मैच में पहुँच जाता है और उस टीम के जज जब फॉरेस्ट गंप को इतना तेज भागता हुआ देखकर चौंक जाते हैं। वो फॉरेस्ट गंप को अमेरिकन टीम में दौड़ने का मौका देते हैं। फॉरेस्ट इतनी तेज दौड़ता है कि जब तक उसे कोई पकड़ ना ले वो नहीं रुकता क्योंकि फॉरेस्ट गंप को गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन बस उसे इतना पता होता है कि जब भी कोई उसके हाथों में बॉल दे दे तो उसे बस दौड़ना है। फिर वो ऐसे करके फॉरेस्ट गंप बहुत सारे मैच जीत जाता है। ऐसे ही करके फॉरेस्ट गंप बहुत मशहूर हो जाता है और उसको अमेरिकन फुटबॉल टीम में चुन लिया जाता है और वो 5 साल तक अमेरिकन फुटबॉल टीम में खेलता है और 5 साल के बाद उसको कॉलेज की तरफ से डिग्री मिल जाती है और वहाँ जेनी भी आती है। जेनी को देखकर फॉरेस्ट गंप बहुत खुश होता है और बोलता है, मैंने फुटबॉल खेली इसलिए मुझे डिग्री मिली। फिर जिस दिन कॉलेज में डिग्री की घोषणा होती है वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर भी आता है और फॉरेस्ट गंप को देखकर बोलता है, क्या तुमने अपने कैरियर के बारे में कुछ सोचा है? फिर वो उसके हाथ में आर्मी का फॉर्म थमा देता है। फॉरेस्ट बिना सोचे समझे सेना में शामिल हो जाता है
और वहाँ सेना अधिकारी फॉरेस्ट गंप को लेने के लिए एक सेना की बस आती है जिसमें सारे आर्मी ऑफिसर होते हैं। बस में चढ़ते हुए फॉरेस्ट को अपने स्कूल के दिन की याद आ जाती है और उस बस में बहुत सारे आर्मी अफसर बैठे हुए होते हैं। बस में चढ़कर फॉरेस्ट गंप बस के ड्राइवर से कहता है, मैं फॉरेस्ट गंप हूँ। ड्राइवर उससे कहता है, यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, समझे बेवकूफ, जाओ पीछे जाकर बैठ जाओ। वो पीछे जाता है लेकिन उसको अपने साथ कोई नहीं बैठने देता। फिर वहाँ एक आदमी जिसका नाम बेंजामिन था, लेकिन सब उसको प्यार से बाबा बोलते थे और बाबा के होंठ बहुत बड़े होते हैं और बाबा बहुत अजीब सा दिखता है। फिर फॉरेस्ट बाबा के पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है, मेरा नाम फॉरेस्ट गंप है और लोग मुझे फॉरेस्ट गंप ही बोलते हैं। बाबा बोलता है, मैं तो झींगों का काम करना चाहता था पर मैं मिलिट्री में शामिल हो गया। वो बताता है उसकी माँ झींगे पकाती है। दरअसल झींगा बाबा का जीवन था, वो हमेशा झींगे की बात ही करता रहता था। फिर फॉरेस्ट जेनी के पास जाता है और बोलता है कि वो लोग मुझे एक मिशन पर भेजना चाहते हैं। जेनी बोलती है, तुम मुझसे वादा करो कि जब भी तुम्हें वहाँ कोई खतरा लगे तो तुम भागोगे और वहाँ से वापस आ जाओगे। फॉरेस्ट कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें हर रोज एक लेटर लिखूंगा। और फिर जेनी वहाँ से चली जाती है और अब फॉरेस्ट मिशन के लिए निकल जाता है। मिशन पर पहुंचकर बाबा बोलता है कि मैं शर्त लगाकर कहता हूँ कि इस समुद्र में बहुत सारे झींगे होंगे और एक बार हम यहाँ पर कब्जा कर ले तो हम बहुत सारे झींगे पकड़ सकते हैं। बाबा फॉरेस्ट से बोलता है कि हम नदी को पार करने के लिए एक नाव बनाएंगे और बहुत सारे झींगे पकड़ेंगे। बाबा जब भी बात करता है झींगे के बारे में ही करता है। फिर हम देखते हैं बहुत तेज बारिश हो रही होती है और वहाँ सारे अधिकारी अपने अपने मिशन पर लगे हुए होते हैं, लेकिन फॉरेस्ट अपना वादा भूला नहीं था। वो जेनी को हमेशा एक लेटर लिखता था। जब वो मिशन पर होता है तभी दुश्मन हमला कर देते हैं। यहाँ काफी सैनिकों को गोली लग जाती है। फिर फॉरेस्ट को जेनी की कही बात याद आ जाती है, जब भी तुम्हें वहाँ कोई खतरा लगे तो तुम भागोगे। फिर फॉरेस्ट भागने लगता है, तभी उसे बाबा की याद आती है। फिर वो वापस जाकर बाबा को ढूंढता है, लेकिन उसको बाबा नहीं मिलता तो वो एक एक करके सारे आर्मी ऑफिसर को बचा लेता है। हमले में एक ऑफिसर दुश्मनों से लड़ना चाहता है, इसलिए वो नहीं जाता तो फॉरेस्ट उसको अपनी पीठ पर बैठा के वापस ले आया था। और फिर फॉरेस्ट को बाबा मिल जाता है, लेकिन वो अपना दम फॉरेस्ट के हाथों में ही तोड़ देता है। इसी बीच फॉरेस्ट को भी एक गोली लगी होती है और यहाँ सारे ऑफिसर जख्मी हालत में हॉस्पिटल में पड़े होते हैं। एक दिन फॉरेस्ट टेबल टेनिस खेल रहा होता है। फिर एक सेना अधिकारी वहाँ आता है और बोलता है कि तुम्हें सम्मान का पदक दिया जाता है क्योंकि तुमने काफी ऑफिसर की जान बचाई है। ये मेडल एक राष्ट्रपति के हाथों से दिया जाता है। तभी वहाँ जेनी आ जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। फिर फॉरेस्ट मंच से कूदकर सीधा जेनी के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। उसके बाद वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और जेनी अपनी यात्रा के बारे में बताती है और फिर फॉरेस्ट अपनी यात्रा के बारे में जेनी को बताता है। फिर वो अपना मेडल जेनी को दे देता है और बोलता है, मैंने सिर्फ उतना किया जितना तुमने कहा था। और उसके बाद जेनी फॉरेस्ट को अपने दोस्तों से मिलवाती है और सारे दोस्तों में से जेनी का एक खास दोस्त होता है। जेनी फॉरेस्ट के सामने उसे गले मिलती है और उसके साथ चली जाती है। और फिर फॉरेस्ट गंप को ये पता चलता है कि जेनी को ड्रग्स की लत लग चुकी है। वो उन लोगों के साथ रहती है जो सरकार के खिलाफ रहते हैं। वहाँ पर एक जेनी का साथी भी होता है जो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में होता है। जेनी और उसके बीच में बहस हो जाती है और वो उसको एक थप्पड़ मार देता है, लेकिन फॉरेस्ट गंप ये देखकर आग बबूला हो जाता है और वो उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। उसके बाद फॉरेस्ट गंप और जेनी वहाँ से निकल जाते हैं और रात भर बाहर घूमते हैं। उसी सुबह वो आदमी फिर से आता है और जेनी को मना लेता है और इस तरह से फिर से जेनी और फॉरेस्ट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फॉरेस्ट गंप एक दिन लेफ्टिनेंट से मिलता है जिनकी टांगें कट गई थी। लेफ्टिनेंट उससे बोलते हैं कि तुम एक मंदबुद्धि इंसान हो, सरकार ने एक मंदबुद्धि को मेडल दिया है। और फिर फॉरेस्ट गंप लेफ्टिनेंट को कहता है कि जब मैं सर्विस से रिटायर हो जाऊंगा तो मैं एक शिप खरीदूंगा। फिर लेफ्टिनेंट उसकी बातें सुनकर बहुत हंसते हैं, कहते हैं कि जब तुम शिप के कैप्टन बनोगे तो मैं तुम्हारा साथ देने जरूर आऊंगा। फिर वो दिन आ ही जाता है जब फॉरेस्ट गंप को सर्विस से रिटायर कर दिया जाता है। इसके बाद फॉरेस्ट सीता बाबा के घर जाता है और उसकी मॉम से कहता है कि मैंने बाबा से वादा किया था, मैं उसके साथ पार्टनरशिप में एक शिप खरीदूंगा और हम दोनों मिलकर बहुत सारे झींगे पकड़ेंगे। फिर बाबा की मॉम फॉरेस्ट से बोलती है, क्या तुम पागल हो? फॉरेस्ट गंप को सेना से $25,000 मिले होते हैं। इससे वो एक बहुत बड़ा शिप खरीद लेता है और बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे एक भी झींगा नहीं मिलता। फिर एक दिन उसे एक व्यक्ति मिलता है जो उससे कहता है कि तुमने अपना शिप का कोई नाम नहीं रखा, इसीलिए मनुष्यत ही छाई हुई है। और अब फॉरेस्ट गंप अपनी शिप का नाम जेनी रखता है क्योंकि जेनी से वो इस संसार में सबसे ज्यादा प्यार करता है। एक दिन वो देखता है कि समंदर के किनारे लेफ्टिनेंट बैठे हुए हैं जिन्होंने उससे कहा था कि जब तुम शिप के कैप्टन बन जाओ तो मैं तुम्हारा साथ देने जरूर आऊंगा। फॉरेस्ट उन्हें देख अपना शिप छोड़कर पानी में कूद जाता है। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आ गया, पर तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें सर कहूँगा। फॉरेस्ट गंप कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि झींगे कैसे पकड़ते हैं। बहुत कोशिश
कोशिश करने के बाद भी इन दोनों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। अगर जाल में कुछ फंसता भी है तो बस कचरा, लेकिन ये दोनों हार नहीं मानते हैं और एक रात को दोनों झींगे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। पर उस रात समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आता है। अगले सुबह जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि बाकी सारे शिप तूफान के कारण बर्बाद हो गए हैं। केवल फॉरेस्ट गंप का ही शिप बच जाता है। अब इनके शिप के अलावा कोई भी शिप झींगे पकड़ने के लिए नहीं होता, इसलिए ये इतने झींगे पकड़ते हैं कि बहुत अमीर बन जाते हैं। अब इनके पास बहुत सारी बड़ी बड़ी नाव है, शिप है। फिर फॉरेस्ट गंप झींगों की एक कंपनी खोल देता है जिसका नाम बाबा गंप रखता है, जो पूरे अमेरिका में फेमस हो जाती है। जब एक रात फॉरेस्ट गंप को पता चलता है कि उसकी माँ बीमार है, तभी फॉरेस्ट शिप से छलांग लगा देता है और भागता हुआ अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और फॉरेस्ट फैसला करता है कि वो अब वापस लेफ्टिनेंट के पास नहीं जाएगा, वो यही रहेगा। वो घर के पास ही घास काटने की नौकरी करने लगता है। लेकिन एक दिन उसे लेफ्टिनेंट का एक लेटर मिलता है। इसमें लिखा होता है कि मैंने तुम्हारा सारा पैसा एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, अब तुम्हें पैसों की कमी नहीं होगी। उस लेटर पर एप्पल का निशान होता है और फॉरेस्ट को लगता है कि लेफ्टिनेंट ने उसका सारा पैसा किसी फल की कंपनी में लगा दिया है, जबकि लेफ्टिनेंट ने सारा पैसा एप्पल कंपनी में लगाया होता है। पर फॉरेस्ट को इस सब बातों की कोई परवाह नहीं होती। पर अब तक एप्पल कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी थी, इसलिए ये दोनों अब मिलीनियर बन चुके होते हैं। फॉरेस्ट के पास जो पैसा आता है वो उसका एक ढेर चर्च को दे देता है और एक ढेर हॉस्पिटल को और एक ढेर बाबा की मोम को दे देता है। अब बाबा की मोम जो दूसरों के घरों में खाना बनाती थी, अब उसके पास खुद का एक कुक होता है। पर फॉरेस्ट गंप अपनी खुद की जिंदगी में बहुत उदास होता है। उसे जेनी की बहुत याद आती है और एक दिन जेनी उसके पास वापस आ जाती है। उसे नहीं पता कि जेनी क्यों आई है और न ही उसे जानना है। जेनी की जिंदगी बहुत दुख से गुजरी होती है कि क्योंकि उसकी माँ की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। उसके पिता उसे बहुत परेशान करते थे। जवानी के दिनों में वो एक प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स में पड़ गए थी। पर अब वो दोनों दिन भर घूमते रहते हैं। फॉरेस्ट दिन भर उससे बातें करता रहता है, जेनी उसकी बातें सुनती रहती है। एक रात फॉरेस्ट जेनी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जेनी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे शादी करो। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। अगली सुबह जब फॉरेस्ट सोकर उठता है तो वो देखता है कि जेनी वहाँ पर नहीं है। जेनी फिर से एक बार फॉरेस्ट को छोड़कर चली जाती है। इस बात से उसे बहुत दुख होता है और उसका मन भागने का करता है और वो भागना शुरू कर देता है। उसके बाद कई महीनों सालों तक फॉरेस्ट भागता जाता है। जब सब उससे पूछते हैं कि तुम क्यों भाग रहे हो, फॉरेस्ट कुछ नहीं बोलता। और अब फॉरेस्ट भागने की वजह से बहुत फेमस हो जाता है। वह किसी वजह से नहीं भाग रहा होता, सिर्फ इसलिए भाग रहा होता है क्योंकि उसका मन कर रहा होता है। फिर धीरे धीरे उसके पीछे बहुत सारे लोग भागना शुरू कर देते हैं। सबको लगता है कि इसके भागने के पीछे कोई मकसद है। भागते भागते उसे 3 साल 2 महीने 14 दिन और 16 घंटे हो चुके हैं। एक दिन फॉरेस्ट रुक जाता है। सब सोचते हैं कि वह कुछ कहेगा। फॉरेस्ट बस इतना कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ और मैं घर जाना चाहता हूँ। वो अपने घर चला जाता है जहाँ उसे जेनी का एक लेटर मिलता है। इस पे जेनी का एड्रेस होता है। जेनी ने उसको अपने पास बुलाया होता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ फॉरेस्ट गंप बस स्टॉप पर बैठा है और अपनी कहानी सबको सुना रहा होता है। वो उस एड्रेस को एक लेडी को दिखाता है। लेडी उसे बताती है कि तुम्हें इस एड्रेस पर जाने के लिए बस पकड़ने की जरूरत नहीं है, ये एड्रेस पास में ही है। फॉरेस्ट गंप भागकर उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां उसे जेनी मिलती है। जेनी उसे अपने बेटे से मिलवाती है और बताती है कि ये गंप है और ये तुम्हारा बेटा है। फॉरेस्ट गंप अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। जेनी उसे बताती है कि मैं बीमार हूँ, मेरी बॉडी में किसी तरह का वायरस है। और फॉरेस्ट गंप कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जेनी कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? फॉरेस्ट हाँ बोलता है। इसके बाद इनकी शादी हो जाती है। इनकी शादी में लेफ्टिनेंट भी आते हैं और वो भी अब शादी कर चुके होते हैं और उन्होंने अपने नकली पैर भी लगवा लिए हैं क्योंकि अब वो बहुत अमीर हैं। शादी के कुछ दिन बाद ही जेनी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन फॉरेस्ट गंप के पास उनका छोटा बेटा गंप होता है। फॉरेस्ट गंप की पूरी जिंदगी अपने बेटे के चारों तरफ घूमती है। फॉरेस्ट गंप उसे कहानी सुनाता है, उसे पिंग पोंग खेलना सिखाता है, लेकिन वो जेनी को भी बहुत याद करता है। मूवी की एंडिंग में दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट गंप का बेटा ठीक उसी तरह स्कूल जाता है जैसे कि फॉरेस्ट अपने बचपन में स्कूल बस में बैठ कर जाता था। फॉरेस्ट गंप का बेटा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, लेकिन फॉरेस्ट गंप दुनिया की नजरों में एक बेवकूफ था। बचपन में उसके डांस स्टेप्स को कॉपी करके वो सिंगर बहुत फेमस होता। इसके बाद वो अपने स्कूल में बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बना। उसके बाद उसने फौज में गन को सबसे फास्ट असेंबल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद उसे सेना में बहादुरी का मेडल मिला। उसके बाद वो पिंग पोंग का बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर बना। उसके बाद सेना से रिटायर हो गया और उसको अपने काम में भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। उसने बहुत पैसे कमाए और उसने एप्पल कंपनी में भी पैसे लगाए और जब बाद में उसने रनिंग की तो वो भी
पूरे दिन से की क्योंकि उसका मन कर रहा था, पर उसमें भी उसने अपना नाम पूरा दुनिया में किया। किसी वजह से उसका IQ लेवल बहुत कम था, इतना कम कि उसे स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिल रहा था, और आज वो दुनिया में इतना फेमस हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि फॉरेस्ट गंप ने जो भी काम किया उसे पूरे दिल से, पूरे मन से और फोकस होकर किया। अगर कोई भी इंसान कोई भी काम इसी तरीके से करता है तो वो एक दिन जरूर कामयाब होता है। कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में कोई भी काम हमें पूरे फोकस होकर करना चाहिए। अगर मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो एक लाइक